हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 14 क्रेज क्वेश्चन आंसर में राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई। क्लास 8 लेसन 14 क्रेज का जो बचा हुआ क्वेश्चन था राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रोवर्ब, उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। और पुराने वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राइटिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बेलो। बेलो नीचे, गिवन दिया गया है पिक्चर चित्र, अर्थात नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ठीक है। इफ़ यदि यू हैड अ चांस, और अगर आपको मौका मिलता है तो टू ट्रेवल यात्रा करने का, टू द प्लेसेस अर्थात स्थानों का, इन द पिक्चर्स गिवन बेलो जो पिक्चर नीचे दिया गया है, अगर आपको नीचे दी गई तस्वीरों में इन जगहों की यात्रा करने का मौका मिलता है तो, है ना, अगर मिलता है तब हमें इसके बारे में लिखना है। तो देखिए नीचे दिया गया है ना। तो ये दिया गया है, इसको हमें फिल करना है। तो जैसे दिया गया है, आई वुड लाइक टू विजिट द डेजर्ट। मैं रेगिस्तान की यात्रा करना चाहूँगा, विजिट करना चाहूँगा। ठीक है। या आई वुड नॉट लाइक टू विजिट, मुझे या मैं रेगिस्तान की यात्रा नहीं करना चाहूँगा। यह क्योंकि अब आपको बताना है कि आपको यात्रा करना चाहते हो, करना चाहूँगा और नहीं चाहूँगा, तो क्यों, है ना। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है उसको हम लोग फिल करते जाएंगे। तो किस तरह से बनेगा वह जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेजर्ट का चित्र दिया गया था, अभी मैं स्क्रॉल कर दिया हूँ ऊपर। तो किस तरह से बनेगा, तो यहाँ तक हो गया है। जो सेंटेंस बिकॉज है उसके आगे हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट ऑलमोस्ट throughout the year. Dust storm are a common thing and I am allergic to dust. अर्थात ये क्या हो जाएगा, मैं रेगिस्तान की यात्रा करना चाहूँगा, मैं या रेगिस्तान की यात्रा करना नहीं चाहूँगा क्योंकि यह लगभग पूरे वर्ष, है ना, पूरे साल, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखे थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष, गर्म जलवायु का अनुभव होता है। वहाँ पर गर्म जलवायु में क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है। इस कारण से यात्रा करना नहीं चाहूँगा, इस तरह से बता सकते हो। और वहाँ पर क्या होता है, धूल भरी आंधी चलती है, डस्ट स्टॉर्म और कॉमन थिंग। तो धूल भरी आंधी जो है एक आम बात है वहाँ पर, और मुझे धूल से एलर्जी है। इस तरह से बना सकते हो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है वह जानते हैं। तो नेक्स्ट दिया है, देखो माउंटेन दिखाई दे रहा है, तो माउंटेन के चित्र है। अब इस चित्र को देखकर हमें जो सेंटेंस दिया है उसको फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है, आई वुड लाइक टू विजिट द माउंटेन्स, है ना, अर्थात मैं पहाड़ों की यात्रा करना चाहूँगा। या लिख सकते हो आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द माउंटेन्स बिकॉज, मैं पहाड़ों की यात्रा करना नहीं चाहूँगा क्योंकि दिया है। अब चाहते हो तो किस तरह से बनेगा, देखो दे प्रेजेंट ब्यूटीफुल लैंडस्केप
अर्थात मैं पहाड़ों की यात्रा करना चाहूँगा ऐसा बोल रहे हैं, तो वे सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, है ना, वे सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये लिखोगे। और आगे लिखेंगे हम लोग, द क्लाइमेट इन द माउंटेन्स इज वेरी प्लीजिंग। प्लीजिंग होता है, अब पहाड़ों की जो आबो हवा है सुहावनी होती है, प्लीजेंट बोलते हैं ना, वही प्लीजिंग होती है। आई एम फॉन्ड, मुझे शौक है, कूल फ्रेश ब्रीज दैट कीप्स ब्लोइंग देयर, मुझे उनकी ठंडी ताजी हवा का शौक है, ऐसा लिख सकते हो, है ना। और दे आर गुड फॉर हेल्थ, और वे सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, ठीक है। द ब्रीज दैट कीप्स ब्लोइंग देयर, ये हो जाएगा जो उन्हें उड़ाती रहती है, अर्थात मुझे उनकी ठंडी ताजी हवा का शौक है जो उन्हें उड़ाती रहती है, ये सेहत के लिए क्या होते, अच्छे होते। तो इस तरह से माउंटेन के बारे में लिख सकते हो। अगला चित्र दिया है, देखिए बीच का चित्र दिखाई दे रहा है ना, समुद्र का किनारा। तो यहाँ भी वही सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू विजिट द बीच, मैं समुद्र तट की यात्रा करना चाहूँगा, या लिख सकते हो आई वुड नॉट लाइक टू विजिट द बीच बिकॉज, मैं समुद्र तट की यात्रा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि, और क्योंकि के आगे हमें यहाँ पर लिखना है, तो इस पर आप लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज तक हो गया। आई लव टू साइट ऑफ सी एंड इट्स बीच, अर्थात मुझे समुद्र और उसके तट का नज़ारा बहुत पसंद है। नेक्स्ट लिखेंगे, द स्प्लेशिंग ऑफ वेव्स, द रो ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द कोस्ट एंड द वाइट सैंड अट्रैक्ट मी वेरी मच, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, लहरों की फुहार तट पर, लहरों की फुहार कहाँ पर पड़ती है, तट पर, और नारियल के पेड़ों की कतार और सफ़ेद रेत मुझे बहुत आकर्षित करती है। तो इस तरह से आप जो है बीच, समुद्र तट के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चित्र दिया है, देखिए यहाँ पर ये जो है हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक भवन है। तो आई वुड लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, मुझे ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करना चाहूँगा, है ना, मैं ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करना चाहूँगा, या लिख सकते हो आई वुड नॉट लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस बिकॉज, क्योंकि मैं ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि, और क्योंकि के आगे हमें लिखना है। तो आई एम डीपली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, है ना, अर्थात मुझे इतिहास में गहरी दिलचस्पी है, गहरी रुचि है, ऐसा लिखते जाएंगे। आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू नो द वे ऑफ लाइफ ऑफ दोज पीपल अबाउट होम वी हैव रीड इन हिस्ट्री बुक्स, अर्थात जिन लोगों के बारे में हमें इतिहास की किताबों में पढ़ा है, उनके रहन सहन तरीक़ों को जानने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ, है ना, कि वो किस तरह से रहते थे, है ना, वे ऑफ लाइफ, रहन सहन, ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। और आगे लिखेंगे, द मोन्यूमेंट्स ऑलवेज चार्म मी वेरी मच, अर्थात जो स्मारक है, मोन्यूमेंट्स, हमेशा मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया गया है। 2 का ए, लुक एट द रेलवे टाइम टेबल गिवन बेलो, अर्थात नीचे दिए गए या नीचे दी गई रेलवे समय सारणी को देखें, जो समय सारणी दिया गया है उसे देखें। इफ़ यू हैड टू मेक अ जर्नी फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, अर्थात यदि आपको रायपुर से दिल्ली की यात्रा करनी है तो, है ना,
यूज़ द टाइम टेबल, अर्थात जो हमें समय सारणी है उसका उपयोग करें टू फिल इन द फॉर्म, जो फॉर्म है भरने के लिए समय सारणी का उपयोग करें, ऐसा दिया गया है ना। यहाँ पर देखो रेलवे रिजर्वेशन टाइम टेबल दिया गया है, रिजर्वेशन करना है, आरक्षित करना है। उसके लिए देखो ट्रेन बिटवीन अ पेयर ऑफ स्टेशन, अब जो ट्रेन के मध्य जो है जोड़ी है, मिलान है, वह स्टेशनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आपके बुक में अच्छे से दिखाई देगा, उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है, हमें जो फार्म दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है, छोटा छोटा हो जाएगा, मैनेज कीजिएगा। तो देखो रिजर्वेशन या कैंसिलेशन रिक्वेशन फार्म दिया है ना। अगर आप रिजर्वेशन करते हैं या कैंसिल करते हैं तो वो जो आप फार्म भरेंगे उसके लिए है ये। तो उस ऊपर में जब देखें समय सारणी, उसके हिसाब से हमें फार्म भरना है, वह जानते हैं कि किस तरह से फिल होगा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ट्रेन नंबर और नेम, अब ट्रेन नंबर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, है ना, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, तो उससे आप जा सकते हैं न्यू दिल्ली, रायपुर से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो 8237 नंबर था और नेम लिख देंगे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ठीक है, कहाँ पर, इस वाले डिब्बे में। अब डेट ऑफ जर्नी, जिस दिन यात्रा करेंगे उस दिन, है ना, तो अपने हिसाब से आप जो है डेट लिख सकते हैं। मान ले जाए आप जा रहे हैं 10 फरवरी 2023 को, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। और क्लास, है ना, कौन से क्लास है, एसी है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो वहाँ पर देखोगे तो दिख जाएगा आपको कि फर्स्ट ए लिख देंगे, यहाँ पर 1 और ए लिख देंगे क्योंकि वही खाली दिखाई दे रहा है वहाँ पर। ठीक है, अब नंबर ऑफ बर्थ और सीट तो अपने हिसाब से भर सकते हो, 12 भर सकते हो, है ना, 13 भर सकते हो, तो 12 भर देते हैं, अनुमान है ये, जो रहेगा उसके हिसाब से भरेंगे। स्टेशन फ्रॉम, कहाँ से, तो रायपुर जंक्शन से है, तो यहाँ पर रायपुर जंक्शन लिख लेंगे। कहाँ जाना है, तो न्यू दिल्ली, है ना। और बोर्डिंग एट, कहाँ पर जो है कहाँ से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी रहेगा रायपुर जंक्शन। और रिजर्वेशन अप टू कहाँ तक के लिए रिजर्वेशन करना चाहते हैं, तो न्यू दिल्ली तक के लिए, तो यहाँ पर न्यू दिल्ली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो दिया है बॉक्स, उसको देखते हैं ना। नेम इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आदमी के नाम लिखेंगे तो लिख सकते हो यहाँ पर रमेश कुमार। एज पूछ रहा है, पहले सेक्स मेल है कि फीमेल है, तो मेल है रमेश कुमार, तो एम कर दो। एज लिखना है तो एज लिख दो, अनुमानित 35 ईयर्स। अब देखो कंसेशन है, ये ट्रेवल अथॉरिटी नंबर है, तो अपने हिसाब से नंबर लिख सकते हैं। तो मैं अनुमानित यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से डालेंगे। अब देखो यहाँ चॉइस इफ़ एनी, कोई चॉइस है तो देखो लोअर अपर बर्थ है, लोअर है या अपर है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला बर्थ है ना। अब भोजन में देखो नॉनवेज है, मीट है, तो इस तरह से ये दिया गया है, तो इस तरह से ये फिल कर लोगे किसमें, रिजर्वेशन फॉर्म में। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रेन बेलो 6 ईयर्स, अगर 6 वर्ष के नीचे कोई बालक है तब, तो एक ही जने जा रहा है रमेश कुमार, तो वो हो जाएगा। अब यहाँ देखो ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल, अब आप वापस हो रहे हो, ठीक है, तो उस समय फॉर्म भरेंगे, जो ऊपर भरे वही सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेन नंबर एंड नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, क्लास, है ना, जैसे 1 AC, स्टेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये आ जाएगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट, है ना, अब जो एप्लीकेंट है रमेश कुमार, उसका नाम आ जाएगा। अब फुल एड्रेस, यहीं पर थोड़ा चेंज रहेगा, तो एड्रेस इस तरह से भरोगे तो हो जाएगा। ठीक है,
तो अनुमानित है पूरा ये। अब देखो टेलीफोन नंबर, इफ़ ये नहीं टेलीफोन नंबर है तो वो डेट डाल लिए कौन से समय में, और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स यू यूज टू फिल अप द रिजर्वेशन फॉर्म। अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म भर रहे हैं उस समय जो है आप कौन कौन से चरणों से गुजरे फिल करने के लिए, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। या कह सकते हो कि कौन से सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ है जो आप करेंगे रिजर्वेशन फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर किस तरह से बन जाएगा। तो बनाएंगे हम लोग, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू नो आर, है ना, महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानने हैं वे हैं। कौन कौन से बातें जानना जरूरी है और किस तरह से हम लोग स्टेप यूज़ करेंगे वह है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका डिटेल अबाउट ट्रेन, ट्रेन के बारे में जानकारी, विवरण चाहिए, डिटेल चाहिए। लाइक जैसे कि ट्रेन नेम, ट्रेन का नाम क्या है ना, एंड नंबर कौन से नंबर का है, क्लास कौन से क्लास है, एसी है कि नॉर्मल है ना, बर्थ चाहिए या तो सीट टाइप चाहिए, बर्थ सीट टाइप ये लिखेंगे। द रूट कौन से रूट में जा रहा है, कौन से रास्ते में जा रहा है वो पता होना चाहिए कि रायपुर से दिल्ली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और टाइम चाहिए कौन से समय में जा रहा है। तो इत्यादि जो है हमें ट्रेन के बारे में विवरण जानकारी होनी चाहिए। तो ये पहले स्टेप हो जाएगा। और लिख सकते हैं डिटेल अबाउट पैसेंजर, अर्थात जो यात्रा कर रहा है यात्री, उसके बारे में डिटेल भरना होता है फॉर्म भरते समय। लाइक नेम जैसे कि नाम, एज उम्र, जेंडर, लिंग और एड्रेस ये पता होना चाहिए, पता। तो यात्री के बारे में ये विवरण जो है हमें फिल करना होगा। और यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं टिकट को तो क्या जानकारी चाहिए, इफ़ टेक रिटर्न टिकट सो सच डिटेल आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब यदि वापसी टिकट लेते हैं तो उसके लिए भी इस तरह के विवरण की आवश्यकता होती है, सेम विवरण ही रहेगा, है ना, अगर हम रिटर्न ले लेते हैं टिकट को उस समय। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया, A1 दिया है, ट्रेस द रूट ऑन द मैप दैट सतीश एंड हिज फैमिली टुक, अर्थात सतीश और उसके परिवार द्वारा लिए गए नक्शे पर उस मार्ग का पता लगाएं जो रूट है ना, नक्शे में। तो उस मार्ग का क्या करना है, हमें पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 14 है ना, लेसन 14 का अपेंडिक्स है 1, उस पर जाना पड़ेगा। तो चले जाते हैं जहाँ पर अपेंडिक्स है वहाँ पर। उसके बाद जो रूट है, रूट मैप है, नक्शा है, उसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अपेंडिक्स में दिया गया है लेसन 14 क्रेज का। तो देखते हैं क्या दिया गया है। वी रीच्ड इंडिया ऑन 2 दिसंबर, अर्थात हम 2 दिसंबर को भारत पहुँचे। कब पहुँचे, 2 दिसंबर को, ठीक है। वी लैंडेड, अर्थात उतरे हवाई जहाज से, एट बॉम्बे एट 3:30 अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्या हुआ, हम तड़के या सुबह या जल्दी 3:30 बजे मुंबई उतरे, मुंबई में उतर गए मॉर्निंग को, सुबह को, ठीक है। तो उसके बाद दिया है वी स्टे विथ माई आंट। अब यहाँ पर पता करना है कि कहाँ पर रुके, है ना, और अगला क्वेश्चन आएगा ना तो इसी के आधार पर बनेगा। तो वी स्टे विथ माई आंट इन बॉम्बे फॉर 2 days, और 2 दिनों तक रुके हम, 2 दिनों के लिए, है ना, बॉम्बे में अपनी आंट अर्थात चाची के यहाँ रुके, ये याद रखना है। एंड विजिट द एलिफेंट कैव्स, और एलिफेंट गुफाओं की क्या किए, विजिट किए, यात्रा किए।
या देखे, है ना। और क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ इंडिया देखें, एंड जुहू बीच, और जुहू नामक जो समुद्र का किनारा है, बीच है, उसका दौरा किए, यात्रा किए। अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह के जल्दी, है ना, ऑन द 4th अर्थात 4 तारीख को, ये 2 तारीख वाला बात था पहला। उसके बाद रुके, उसके बाद 4 तारीख आ गया। वे ड्रॉ टू पुणे वेयर माई मदर्स पेरेंट लिव, मेरे माता जी का जो पेरेंट है, पालक है, वो रहते हैं वहाँ पर। तो 4 तारीख को सुबह सुबह हम पुणे चले गए, जहाँ मेरी माँ के माता पिता रहते हैं, वहाँ पहुँच गए। वी स्टे विथ देम फॉर 3 days एंड ऑन एट नाइट ऑफ 6th वी टूक अ ट्रेन टू हैदराबाद। अब उसके बाद क्या हुआ, हम 3 दिन उनके साथ रहे और 6 तारीख की रात हमने हैदराबाद के लिए ट्रेन जो है ले ली, है ना, टूक अ ट्रेन ले लिया। वी रीच्ड हैदराबाद अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 7th, और जो है हैदराबाद कब पहुँचे, है ना, ट्रेन को ले ली और हम 7 तारीख को सुबह सुबह हैदराबाद पहुँचे। वी स्पेंड नियरली अ वीक इन हैदराबाद। अब देखो उसके बाद हैदराबाद में कितने दिन, 1 हफ्ता, हमने 1 हफ्ता हैदराबाद में बिताया। रूट भी याद रखना है और कितने दिन कहाँ बिताया, किसके यहाँ बिताया, ये याद रखना है, तो आगे का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो ऑन 12th आफ्टरनून वी वेंट टू बेंगलोर। अब 12 तारीख की दोपहर को आफ्टरनून बेंगलोर गए। कहाँ गए, बेंगलोर गए। वेयर माई फादर्स एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स। अब जो एल्डेस्ट ब्रदर है, बड़ा भाई है, किसके, अपने पिताजी का, वहाँ पहुँच गए। ठीक है, जहाँ मेरे पापा के भाई रहते हैं वहाँ पहुँच गए। वी स्पेंड 3 days इन बेंगलोर। अब बड़े पापा के भाई के यहाँ तो पहुँच गए, पापा के भाई के यहाँ पहुँच गए, और हमने बेंगलोर में 3 दिन बिताए। 3 days क्या किए, स्पेंड किए, 3 दिन बिता लिए। अब उसके बाद देखो ऑन द 16th और 16 तारीख को, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, क्या, ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, स्टार्ट ऑफ फॉर कोचिंग, है ना। और कौन सी तारीख को, सुबह सुबह हम सब कोचिंग के लिए निकल पड़े। 16 तारीख को हम कोचिंग के लिए निकल पड़े। अब उसके बाद द नेक्स्ट डे वी वेंट टू चेन्नई। और अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन हम चेन्नई गए। अब 17 तारीख हो गया, चेन्नई गए, है ना। अब उसके बाद देखो वी रीच्ड चेन्नई ऑन 18th मॉर्निंग। और पहुँचे कब, हम 18 तारीख की सुबह चेन्नई पहुँचे। चेन्नई के लिए निकल गए 17 तारीख को, 18 तारीख को पहुँच गए, है ना। माई मदर्स ब्रदर अर्थात मेरी मम्मी का भाई अर्थात मामा लिव्ड इन चेन्नई, जो कहाँ रहता है, चेन्नई में रहता है। तो मेरी माँ का भाई चेन्नई में रहता है। ये हो गया। वी स्पेंड 3 days विथ देम। और उसके बाद हमने उसके साथ 3 दिन बिताए, 3 दिन रहा वहाँ पर। नेक्स्ट दिया देखो, वी टुक एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू दिल्ली। अब दिल्ली के लिए कौन सी तारीख, ऑन द 22nd, है ना। अब 22 तारीख को दिल्ली के लिए सुबह की फ्लाइट ली, एरोप्लेन ले लिया। इन दिल्ली वी स्टेड इन अ होटल। और वहाँ पर कहाँ रुके हैं, होटल में रुके। दिल्ली में हम एक होटल में ठहरे, रुके। देन फिर ऑन 23rd वी वेंट टू आगरा। और फिर 23 तारीख को हम आगरा गए। ऑन 24th मॉर्निंग वी रिटर्न टू दिल्ली। और फिर
दिल्ली आ गए। कब? 24 तारीख की सुबह हम दिल्ली लौट आए। फिर दिल्ली आ गया, एक दिन के लिए गए वहाँ पर, कहाँ पर? आगरा में, है ना। और टिकट्स बैक टू न्यूयॉर्क वेर बुक्ड फॉर 26। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो है 26 तारीख की दिल्ली से फ्लाइट ली, वापस आना है तो बुक कर लिए थे, ठीक है। वी टूक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली ऑन द 26, अर्थात 26 को हमें क्या करना है? दिल्ली से फ्लाइट ली। तो फिर से बताता हूँ, तो न्यूयॉर्क के लिए यहाँ पर लिखा होगा, है ना। अब वी वेंट टू आगरा हो गया, मॉर्निंग इन रिटर्न दिल्ली, आवर टिकट बैक टू न्यूयॉर्क वेर बुक्ड फॉर 26। वी टूक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली ऑन द 26। अर्थात न्यूयॉर्क के लिए हमने टिकट 26 तारीख के लिए बुक किए गए थे। हमने 26 तारीख को दिल्ली से फ्लाइट ली और फ्लाइट में बैठ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया मिस्टर एंड मिसेस राव, मिस्टर और मिसेस राव एंड देयर 2 चिल्ड्रेन, और उसके 2 बच्चे। कौन कौन? मीना एंड सतीश, मीना और सतीश। लिव इन अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लास्ट ईयर दे स्पेंड मंथ टूरिंग इंडिया, और पिछले साल उन्होंने भारत के दौरे पर 1 महीना बिताया था। उसके बारे में यह पूरा विवरण है। अब जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन दिया है और उसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का, उसमें जो रूट है उसको हमें भरना है कि किस तरह से यात्रा किए सतीश और उसकी फैमिली ने, है ना। तो सबसे पहले जब वो न्यूयॉर्क से आए तो इस तरह से चिन्ह जो है बनाते जाएंगे। मुंबई पर आए, मुंबई के बाद कहाँ गए? पुणे आए, है ना। पुणे के बाद कहाँ गए? वो इधर हैदराबाद आ गए। तो जहाँ जहाँ पर है रूट उसके हिसाब से तीर का निशान लगाते जाएंगे, है ना। हैदराबाद के बाद वह कहाँ गए? बेंगलोर गए। बेंगलोर जहाँ पर डॉट है वहाँ पर कर लेंगे। बेंगलोर के बाद कहाँ पहुँचे? कोचीन पहुँचे। तो इस तरह से रूट बनाते जाएंगे। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आसानी से बन जाएगा ये। और कोचीन के बाद वह कहाँ चले गए? चेन्नई चले गए। और चेन्नई के बाद सीधा पहुँचे थे वो लोग दिल्ली। और दिल्ली के बाद एक दिन के लिए वो कहाँ गए? आगरा। और आगरा के बाद फिर दिल्ली आए और दिल्ली से इस तरह से वे रिटर्न अपने न्यूयॉर्क चले गए। तो इस तरह से रूट मैप जो है आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, है ना। कंप्लीट द टेबल, टेबल को पूर्ण करना है हमें। अब देखो प्लेस विजिट वेयर, कहाँ यात्रा किए, है ना। वह हमें कहाँ कहाँ गए वो लिखना है। स्टे विथ किसके साथ रुके, है ना। और कितने दिन रुके, डे स्पेंड कितने दिन व्यतीत किए वो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग फिल कर लेंगे बॉम्बे, ठीक है। कहाँ पर रुके थे? आंटीस हाउस, आंटी के घर में। कितने दिन रुके? 2 दिन रुके, 2 डेज, इस तरह से भरेंगे। उसके बाद कहाँ गए? पूना, है ना। कहाँ पर रुके? मदर्स पेरेंट लीव, जहाँ उसके मदर्स के पेरेंट लोग रहते थे वहाँ पर गए। अब उसके बाद आप लोग फिल करेंगे कितने दिन? 3 दिन, 3 डेज। उसके बाद हैदराबाद गए, है ना। तो कहाँ रुके थे ये पता नहीं चला इसमें, जो अभी पढ़े अपेंडिक्स में। तो 1 वीक रुके थे ये पता चला। उसके बाद कहाँ चले गए? बेंगलोर चले गए, ठीक है। तो बेंगलोर में फादर्स एल्डर्स ब्रदर था, वहाँ पर रुके, 3 डेज रुके, वो हो जाएगा। और कोचीन गए, कोचीन का भी पता नहीं चला, 1 डे रुके। एंड उसके बाद चेन्नई चले गए वो लोग, और कहाँ रुके? मदर्स ब्रदर के पास 3 डेज के लिए। तो इस तरह से फिल करते जाएंगे। दिल्ली गए, और दिल्ली गए तो होटल में रुके, 1 डे रुके। उसके बाद फिर
वो लोग कहाँ चले गए, आगरा में चले गए, वहाँ 1 डे रुके, फिर बैक जो है दिल्ली आ गए। तो इस तरह से फिल कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बी दिया गया है, ठीक है। यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, आप जो है ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यू आर गोइंग बैक होम आफ्टर अ टूर टू दिल्ली, आप दिल्ली का चक्कर लगाकर यात्रा कर कर घर वापस जा रहे हैं, है ना। अ पर्सन, एक व्यक्ति अर्थात को पैसेंजर, साथ में बैठने वाला, साथ में बैठा है ना, या बोल सकते हैं सह यात्री। एंड हर फैमिली सिटिंग नियर इज गोइंग टू विजिट द प्लेस वेयर यू बिलोंग, अर्थात आपके पास जो एक व्यक्ति बैठा है, सब पार्टी बैठा है और उनका परिवार उस स्थान पर जाने के लिए जा रहा है जहां आप जो है बिलोंग करते हैं, रहते हैं, अर्थात योर होम टाउन, आपका जो है घर है, शहर में जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर यात्रा कर रहा है, अर्थात आपका गृहनगर है वहाँ पर है। दैट पर्सन वुड लाइक टू नो अबाउट योर होम टाउन, और वह व्यक्ति जो है आपके गृहनगर के बारे में जानना चाहता है ना। तो वर्क इन ग्रुप्स, जोड़ी में काम करना है। एंड डेवलप अ कन्वर्सेशन, और जोड़ी में काम करना है, समूह में काम करें और एक दूसरे का क्या करना है, कन्वर्सेशन, अर्थात वार्तालाप। बाय ग्रीटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग, अभिवादन करना है, परिचय देना है ना, ईच अदर, एक दूसरे का। तो अभिवादन, परिचय देकर बातचीत विकसित करना है, कन्वर्सेशन करना है। द को पैसेंजर, सह यात्री जो है ना, विल हैव मेनी क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट योर होम टाउन, तो सह यात्री के पास आपके गृह नगर के बारे में पूछने के लिए कई प्रश्न हैं या कई प्रश्न होंगे। लाइक जैसे कि देखो, अ प्लेस वर्थ सीइंग, अब जो देखने लायक स्थान है, ज़्यादा देखने लायक स्थान है, अच्छे से देखने लायक स्थान है। हिस्ट्री है, द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। एंड अचीवमेंट, उपलब्धियाँ जो है। एंड होटल, और होटल के बारे में। सम यूजफुल एक्सप्रेशंस, और कुछ जो है यूजफुल है, जो उपयोगी एक्सप्रेशन है, भाव है। फॉर डेवलपिंग द कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप है। तो बातचीत को विकसित करने के लिए कुछ उपयोगी अभिव्यक्तियां अर्थात एक्सप्रेशन दिया गया है। तो देखो किस तरह से होगा वह जानते हैं। तो देखो पहला दिया है इंट्रोड्यूसिंग करना है, परिचय देना है। तो क्या होगा वो, हाय आई एम रोनिता। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा हेलो माय नेम इज राहुल, है, इंट्रोड्यूस कर रहा है एक दूसरे को। फिर रोनिता क्या बोलेगी, राहुल मीट माय सिस्टर रेखा, लिखेंगे सुन सुन के, ठीक है। और उसके बाद और बोलेगा, इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, रोनिता। दिस इज माय डैड, यह मेरे पिताजी है, मिस्टर CL वर्मा, मिस्टर CL वर्मा है। इस तरह से इंट्रोड्यूस हो सकता है। रिस्पॉन्डिंग टू इंट्रोड्यूशंस, और रिस्पॉन्ड करना है, प्रत्युत्तर देगा, है ना, जो परिचय है उसका। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, ठीक है। क्या बोलेगा, हाउ डू यू डू, ऐसा बोलेगा। रिस्पॉन्ड करेंगे तो, या तो रिस्पॉन्ड करेंगे तो बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू, या बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। इस तरह से उत्तर देगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन करेगा, हाउ डू यू डू, क्वेश्चन करने पर क्या आंसर देना है, नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू, ये देना है। फिर यहां पर दिया है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर दिया है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन सूचना है, पूछना है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया देखो, कैन
कुड यू टेल मी। अब उसके बाद पूछना है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में है ना, होटल के बारे में है, इतिहास के बारे में है, कि कोई उपलब्धि है या देखने लायक जगह है, उसके बारे में पूछना है। तो किस तरह से बनेगा वह जानते हैं। तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर होम टाउन, है ना। तो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर होम टाउन, ये इंफॉर्मेशन पूछना है। फिर आंसर क्या दे सकता है, फिर यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग में आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया, फिर रिस्पॉन्ड देगा क्वायरीज का। अब जो क्वेश्चन पूछे उसका या यस श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऐसा आंसर होगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ फिर आ जाओ आस्किंग इंफॉर्मेशन वाला में। फिर नो एनीथिंग अबाउट ये वाला दिया है, तो इसमें लिख सकते हैं नो एनीथिंग अबाउट द प्लेस वर्थ सीइंग, जो अच्छा देखने लायक जगह है उसके बारे में बताइए, ऐसा पूछेगा। फिर यहाँ रिस्पॉन्ड में है ना, फिर ये वाला लिख लेना आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मैं पक्का नहीं हूँ, बट परंतु। अब दूसरे को बोलना है कि दूसरा बता सकता है। तो आई नो सम प्लेसेस आर हिस्टोरिकल एंड वेरी ब्यूटीफुल, हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है सम प्लेस आर हिस्टोरिकल एंड वेरी ब्यूटीफुल, कुछ है जो मैं जानता हूँ, ऐसा रिस्पॉन्ड करेगा। वार्तालाप चल रहा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसमें आ जा, फिर कुड यू प्लीज गिव मी एन इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना। तो कुड यू प्लीज गिव मी एन इंफॉर्मेशन अबाउट, अब इतिहास के बारे में पूछना है या उपलब्धि के बारे में, ऐसा है ना। तो द हिस्ट्री ऑफ योर होम टाउन, आपके गृह शहर के इतिहास के बारे में बताइए। फिर यहाँ पर बताना चाहते हो यस ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऐसा बता सकते हो। और नहीं जानते तो नो आइडिया, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे यस ऑफ कोर्स आई विल गिव द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट माई होम टाउन, मैं दूंगा ऐसा कहेगा। और नहीं देना है तो नो आइडिया बोल दोगे, कोई जानकारी नहीं है मेरे को इसके बारे में, इस तरह से बोलोगे। तो इस तरह से कन्वर्सेशन होते जाएगा, ठीक है। या ऑफ कोर्स माय प्लेजर ऐसे भी लिख सकते हो, या मैं बता आई विल गिव यू हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट माय होम टाउन, ये बताए हूँ, तो ये लिख सकते हैं। अब क्या लिखा है, पार्टी, बाय बाय कर रहे हैं, जा रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं, है ना, विदाई के समय, तो उस समय बोल सकते हो बाय, बोल सकते हो गुड बाय, या हैड गुड कंपनी, अच्छा साथ था। तो इस तरह से बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट में दिया है मेंटेन अ डायरी, तो किस तरह से बनाओगे वो बता देता हूँ। आप बनाएंगे, आपके हिसाब से रहेगा वो। ऑब्जर्व क्लोजली द डायरी गिवन इन द लेसन, जो लेसन में डायरी दिया गया है उसको नज़दीक से क्या करना है, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना है। वाइल राइटिंग अ डायरी रिमेंबर टू राइट, और डायरी लिखने के लिए इन चीज़ों को ध्यान से रिमेंबर याद रखना है। जैसे डेट लिख सकते हो आप लोग, है ना, कि कौन से डेट में यात्रा किए, और द इवेंट कौन कौन से घटना घटा, सीक्वेंस क्रम में लिखना है। तो आप जो है हफ्ते के हिसाब से, प्रतिदिवस के हिसाब से डायरी अर्थात दैनंदिनी लिख सकते हैं। योर डायरी एवरीडे, और प्रतिदिन के हिसाब से भी लिख सकते हो, और साप्ताहिक के हिसाब से। तो ये प्रोजेक्ट में बनाओगे, ठीक है। एंड अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है प्रोवर्ब का। यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंस, निम्नलिखित प्रोवर्ब है, कहावत है, उसका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मीनिंग इज गिवन, मीनिंग दिया गया है यहाँ पर। प्रोवर्ब देख सकते हो, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क,
बहुत सारे जब हाथ मिलते हैं ना तो कोई भी कार्य जो है लाइट हो जाता है, सरल हो जाता है। तो मीनिंग दिया है उसको देखते हैं। तो वर्क इज क्विकली एंड ईजिली, काम जो है क्विकली जल्दी से एंड ईजिली आसानी से डन पूर्ण हो जाते हैं। वेन मैनी पीपल हेल्प, जब बहुत सारे व्यक्ति जो है सहायता करते हैं तब, है ना। तो इसका सेंटेंस किस तरह से बनेगा वह देखते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहला लिख लेना आप लोग, आई हैव सीन दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क व्हेन योर फैमिली फेस डिफिकल्ट। मैंने देखा है कि जब आपके परिवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो कई हाथ जब एक साथ मिलते हैं तो उस कठिन कार्य को भी क्या कर देते हैं, सरल कर देते हैं। तो इस तरह से पहला बना लेंगे। एक और बताते हैं, है ना। इन सच अ सिचुएशन योर ओनली ऑप्शन इज टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर फैमिली बिकॉज मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। अर्थात ऐसे में आपके पास एकमात्र विकल्प होता है या अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगना होता है, क्योंकि बहुत सारे हाथ अर्थात बहुत सारे लोग जो है कोई भी काम को क्या कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस प्रोवर्ब का सेंटेंस बना सकते हैं। और आशा करता हूँ इतना जो लंबा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।